हेलो टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, एसएससी ने 3 मार्च 2026 को एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म के बारे में नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जहां पे सीट्स जो खाली रह जाती है, जो रिक्त रह जाती है, उसको भरने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया, जहां पे बोला कि एक सिंगल एग्जाम को, एक सिंगल सीट के लिए बार बार एग्जाम कंडक्ट कराना सही नहीं है। जिससे क्या होता है कि क्योंकि बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, उसके ज्वाइन नहीं करने के कारण एक तो जो जिस काम के लिए या जो खालीपन, जो सीट आपका खाली रह गया था, वो भरने के लिए हमने एग्जाम कराया। अब सिंपल सा बात है, अगर हमने वो सीट के लिए किया है तो हमको जरूरत होगी तभी हमने किया है, लेकिन वो साल भर वो सीट खाली रह जाती है, जिसके कारण चीजें आगे नहीं बढ़ पाती। जिसके कारण उन्होंने बोला कि भैया वी विल इंट्रोड्यूस द स्लाइडिंग मैकेनिज्म। और इन्होंने बोला कि भैया देयर इज वन वे, मतलब एक राउंड स्लाइडिंग मैकेनिज्म होगा, सिंगल राउंड ऑफ रीएलोकेशन फॉर द अनयूटिलाइज्ड वैकेंसी। अब ये वर्क कैसे करेगा, इसके बारे में भी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, इन डिटेल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये था कि भैया मैक्सिमम फिलिंग हो पाए। जितनी, मान लो 100 वैकेंसी है, तो हमारा टारगेट होगा कि 100 में 90, 95, 100 वैकेंसी फिल हो जाए, ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा। प्रोवाइड फेयर एंड मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी, जो भैया मेरिट वाला है उसको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। रेड्यूस्ड अनफिल्ड वैकेंसी ड्यू टू एब्सेंटिज्म या नॉन ज्वाइनिंग, भाई जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या एब्सेंट है, उनका सीट जो खाली रह गया उसको फिल कर देना। इंट्रोड्यूस अ सिंगल रीएलोकेशन राउंड फॉर द अनयूज्ड वैकेंसी, सिंगल रीएलोकेशन। अभी कैसे वर्क करेगा अभी समझाते हैं। सबसे पहला राउंड होगा आपका फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन, जिसको आप एफआरटीए बोल रहे हो। एफआरटीए में क्या होगा, बेस्ड ऑन योर मेरिट आपका लिस्ट निकलेगा, आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा, और उसके बाद आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, ठीक है, टू द एसएससी रीजनल ऑफिस, जो भी आपके रीजन के ऑफिस है, फॉर योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। और ये वेरिफिकेशन जो होगा ये आधार ऑथेंटिफिकेशन के थ्रू होगा। उसके बाद जब आप रीजनल में, दैट रीजनल ऑफिस आप गए हो, वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा फिक्स एंड फ्लोट सिस्टम का। अगर आप फिक्स करते हो, फिक्स का मतलब यह है कि आपको जो डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट डिपार्टमेंट, और आपको अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो अभी नया, अभी मैं बात बताने जा रहा हूं, बहुत मुश्किल होगा कोई बच्चा फिक्स पे जाएगा अनलेस अनटिल वो सीपीडब्ल्यूडी ना मिला हो, ठीक है। तो फिक्स एक्सेप्ट योर करंट एलोकेशन, ठीक है। फ्लोट का मतलब है भैया मुझे ये एक्सेप्टेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल मुझे बीआरओ मिला है, मैं अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे बीआरओ प्रेफर नहीं करते हैं, तो दे चूज द फ्लोट सिस्टम और वेट करेंगे अगले राउंड में, जो आपका सिंगल राउंड ऑफ रीएलोकेशन है उसका वेट करेंगे कि वापस से क्या मिल सकता है, ठीक। ऑब्वियसली बात, या तो वो मिलेगा या उससे बेटर मिलेगा। तो ये बात आपको यहाँ पे फ्लोट सिस्टम में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देयर इज ओनली वन सिंगल राउंड ऑफ रीएलोकेशन, मतलब सिंपल सा बात है, पहला आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुआ, आपने फिक्स या फ्लोट सिस्टम चुना, जो बच्चों ने फ्लोट चुना या जो बच्चे एब्सेंट रह गए, तो वो सारे स्थान अभी क्या है, रिक्त है, तो वापस से लिस्ट रेडी किया जाएगा और आपको रिक्त स्थानों में भरा जाएगा, आपको वापस से आपके डिपार्टमेंट्स अलॉट होंगे। स्लाइडिंग प्रोसेस क्या है भाई यहाँ पे, तो जो वैकेंसीज है, जो लोग एब्सेंट रह गए उनको, जिन्होंने फ्लोट चुना उनकी सीट्स, तो ये सारे यहाँ पे दिख गए। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपको एलोकेट किया जाएगा। ई डोजियर्स विल सेंड टू द डिपार्टमेंट फॉर द वेरिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट। फाइनल रिजल्ट इज बाइंडिंग टू ऑन ऑल द स्टेक होल्डर्स, आपको जो फाइनल रिजल्ट है वो बाइंडिंग है। Fixed candidates, no upgrade allowed. If they don't join, the vacancy move to the next cycle. What do you mean next cycle? मतलब अगला जो एसएससी का एग्जाम होगा उसमें ये सीट जाएगी। मतलब ये नहीं है कि आपको वो सीट खाली रह गया, आप अगर आपने, जो बच्चे ने फिक्स ज्वाइन किया उसने नहीं ज्वाइन किया तो वो सीट खाली रह गई, 30 साल रीअलोकेट होगा, नो, वो अगले साइकिल में चला जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने फ्लोट चुना है, ये मजे की बात है, ध्यान से सुनना, जिन बच्चों ने फ्लोट चुना है, जो भी आपको यहां पे स्लाइडिंग राउंड में पोस्ट मिलेगा, जो भी आपको स्लाइडिंग राउंड में पोस्ट मिलेगा, वो पोस्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो, भैया पहला तो आपने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था,
आपने तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया था ना जो आपको मिला था, तो अब जो नए मिला है वो भी रिजेक्ट होगा और जो पुराना है वो भी गया, ठीक है। तो ये बोला गया यहाँ पे, बट मेरे को लगता है कि अपग्रेडेड जो होना चाहिए वो बेटर ही होना चाहिए, या तो वही मिलेगा, है ना। क्लियर है बात? तो ये बात यहाँ पे बोल रहा है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विंडो, सिंपल सी बात है, कुछ फिक्स डेज दिए जाएंगे जिसमें आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। आपको जो रीजनल ऑफिस है वहां जाना है अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप नहीं पहुंचते हो तो आप माना जाएगा कि आप एब्सेंट हो और आगे वो सीट को रिक्त कर दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। तो अंडर दिस द फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन एफआरटीए जिसको बोल रहा है, इट विल बी कैरीड आउट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स एज पर द एग्जिस्टिंग, जो अभी करंट प्रोसीजर है उसी के बेसिस पे सारी बात की जा रही है, ठीक है। अब आगे समझेंगे। आप बोल रहे हैं ड्यूरिंग द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेज द कैंडिडेट मस्ट चूज आइदर द फिक्स और फ्लोट। जब आप आइडेंटिटी वेरीफाई कर रहे होगे उस समय ही आपको फिक्स द फ्लोट चुनना है, ठीक है। अब ये कैसे होगा इसके बारे में प्रॉपर डिटेल आपको दिया हुआ है, क्या पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको स्लॉट बुकिंग करनी है। स्लॉट बुकिंग में आप डिसाइड करोगे कौन सा सिटी या स्टेट या डेट एंड शिफ्ट किस समय आप अवेलेबल हो, वहां पे आप अपने रीजनल ऑफिस में स्लॉट बुक कर सकते हो। सिंपल सा बात है, स्लॉट वंस बुक, कोई रिक्वेस्ट नहीं होगा उसको चेंज करने के लिए। रिपोर्टिंग एट द वेरिफिकेशन वेन्यू, कैंडिडेट शैल रिपोर्ट एट द डेजिग्नेटेड वेरिफिकेशन वेन्यू ऑन द अलॉटेड डेट एंड शिफ्ट एज पर द कंफर्म स्लॉट फॉर द completion of identity verification and the post confirmation failure to report as scheduled may lead to the cancellation of the candidature। आप नहीं पहुंचोगे कैंसिल कर दिया जाएगा। मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्या होगा, लाइव फोटो कैप्चर होगा, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक होगा, फिंगरप्रिंट मैचिंग होगी, डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस, जो भी आपके डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे, कैंडिडेट मस्ट कैरी द वैलिड आधार कार्ड एंड प्रिंट आउट ऑफ द स्लॉट सिलेक्शन कंफर्मेशन स्लिप। तो आपका स्लॉट कंफर्मेशन स्लिप आपको मिल रहा होगा वो आपको लेके जाना है, ठीक है। और दूसरा चीज, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट ऑल द पर्टिकुलर फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट विद द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। ये तो हर एग्जाम के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करोगे वो सही होना चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका वो सिंपल सी बात है वहां भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। कैंडिडेट हु बाईपास द आधार आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, हिज द बायोमेट्रिक विल बी चेक्ड विद द बायोमेट्रिक व्हिच इज टेकन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आपने जो एग्जाम भरने के टाइम आपने बायोमेट्रिक लगाया है और जो वेरिफिकेशन के दौरान आप बायोमेट्रिक लगाओगे वो मैच किया जाएगा। अगर वो मैच नहीं होता है मतलब ये है कि भैया आपने बेईमानी की है, आप बाहर निकाल दिए जाओगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, मे बी कैंसिल नॉट रिकमेंडेड फॉर द फर्दर प्रोसेस। तो एनी डिस्क्रिपेंसी, मिसमैच और सबमिशन ऑफ द फॉल्स इंफॉर्मेशन शैल रेंडर द कैंडिडेट लिएबल फॉर द रिजेक्शन। सिंपल सा बात है, ठीक है। SSC will identify the vacancies arising due to candidates absent during the identity verification and conduct a single sliding round of allocation of candidates who have opted for the float option based on the merit cum preference। जिन्होंने बच्चों ने फ्लोट ऑप्शन चुना है उनके लिए ये सेकंड राउंड होगा, ठीक है, यही बात बोले। फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर कंसीडरिंग द टोटल नोटिफाइड वैकेंसीज, अनफिल्ड वैकेंसीज ड्यू टू एब्सेंटिज्म and fix and float choices exercise shall be binding on all the stakeholders। एक ही बात ये बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने यूजर मैनुअल रिलीज किया है। यूजर मैनुअल क्या होता है भाई, वैसा मैनुअल जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हो ना तो किस तरीके से आपको करना है उसके वो मैनुअल आपको रिलीज किया हुआ है। तो इन्होंने पहला बात क्या बोला कि भैया एक डैशबोर्ड रिलीज होगा, ठीक है। फर्स्ट देयर विल बी अ डैशबोर्ड उन बच्चों के लिए जो क्वालिफाई करेंगे। तो व्हेन यू लॉग इन आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में आपको क्या करना है, वंस दैट डैशबोर्ड इज ओपन आप अपने जो रीजनल ऑफिस है वहां पे आपका सिटी, स्टेट, डेट एंड शिफ्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। के बाद आपको एक फ्लो ओवरव्यू दिया है, डैशबोर्ड एक्सेस, सिटी, स्टेट, स्लॉट बुकिंग, कंफर्मेशन एंड वेन्यू डिटेल, फाइनल सिलेक्शन समरी, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्लाइड वेन्यू डिटेल ये आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा, व्यू पे क्लिक करोगे। Once that is done, you will select your region and venue। आपने सिटी, स्टेट, डेट, शिफ्ट सिलेक्ट कर दिया, प्रोसीड नेक्स्ट पे आपने क्लिक किया, ठीक है। और फिर अपने स्लॉट को प्रेफर करोगे, यू आर गोइंग टू सिलेक्ट योर स्लॉट। ग्रीन स्लॉट मतलब वो अवेलेबल है, रेड स्लॉट मतलब वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोला। उसके बाद वंस दिस इज कंफर्म, आप वेन्यू पे ही आप फिक्स एंड फ्लोट को आप कंफर्म कर रहे होगे, ठीक है। आप वो करने के बाद ये आपका फाइनल लिस्ट आपको मिलने वाला है, इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है।
and thereafter you will get the final result. तो माय डियर लर्नर्स, यही बात आपको हम बार बार समझा रहे हैं कि चीजें जितना समझोगे उतना बढ़िया है, जितना आप चीजें जानोगे उतना बढ़िया है। एसएससी ने ये सिस्टम जो रिलीज किया है, ये इससे रिक्त स्थानें भरेंगी, और साथ ही साथ वो बच्चे जो एसएससी क्लियर करने के बाद भी उनको मनचाहा ब्रांच या मनचाहा पोस्ट नहीं मिल पाता, उनको मनचाहा पोस्ट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो मेरे दोस्त, दिस वन ऑफ द गुड स्ट्रैटेजी जो एसएससी ने अडॉप्ट किया है। सेम चीज बिहार में भी अडॉप्ट किया है बाय द अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, नॉट द सेम चीज बट थोड़ा सा मिलता जुलता, जहां पे आप देखे होंगे कि वहां पे एक अनाउंसमेंट हुआ है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो एक से ज्यादा बार अपडेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, समय छुट्टी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इट्स गुड कि पीपल आर थिंकिंग कि भैया कैसे गवर्नमेंट एफिशिएंट बने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एफिशिएंटली काम कर पाए, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम कर पाए। तो अच्छा लगता है ये सब देखने से, और लगता है कि हाँ, देश किसी हद तक तो बदल रहा है, राइट। So see you all for the next session. Be updated with the channel for the informative videos and good quality content. So see you all for the next. Till then, bye bye.